करें। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि हम ध्यान कैसे करें। तो पहले तो ये समझो कि ध्यान क्या है। मेडिटेशन अंग्रेजी का शब्द है और ध्यान हिंदी का शब्द है, क्योंकि ध्यान धारणा समाधि ये पतंजलि अष्टांग योग में इसका वर्णन है। तो ध्यान शब्द संस्कृत का है, लेकिन जो मेडिटेशन है वो इंग्लिश का शब्द है। तो जब हम कहते हैं मेडिटेट, इसका मतलब है कोई क्रिया। और ध्यान जब कहते हैं तो ध्यान स्वतः घटित होता है। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान स्वतः घटित होता है हर समय, और ये काम ध्यान घटित होता है मन में। जैसे भूख लगी तो खाने की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, प्यास लगी तो पानी की तरफ जाएगा। इसी तरह किसी की याद आई तो उस व्यक्ति की तरफ ध्यान जाएगा। तो ध्यान घटित होना स्वतः क्रिया है, ये कोई करने का विषय नहीं है। ध्यान करने से आप ध्यान नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर जो भी आप काम करते हो तो वो क्रिया है, और क्रिया ध्यान नहीं होती, क्योंकि ध्यान स्वतः प्रक्रिया है। अंदर का एक ऐसा मन का ये प्रक्रिया है कि मन स्वतः ही उसकी तरफ इंडिकेट करता है, मतलब उसकी तरफ आपको बताएगा कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसको हम ध्यान कहते हैं। क्योंकि अब यहाँ जो ध्यान करने के, ध्यान बैठ के करो, या कई बार अलग अलग प्रक्रियाएं जो ध्यान की हैं मेडिटेशन की, तो यहाँ पे मन को एकाग्र करना होता है। जितनी भी क्रियाएं जो बताई हैं वो हैं मन को एकाग्र करने की। वास्तव में यही ध्यान होता है। अब उसको कोई भी प्रक्रिया, कोई भी गुरु या जहाँ भी किताब या जहाँ से भी हम पढ़ते हैं तो अलग अलग इसकी क्रियाएं हैं। तो मैं आज तुम्हें 2-3 इसकी क्रियाओं के बारे में बताऊंगा कि ध्यान वास्तव में क्या है और इसको कैसे करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ध्यान किसी एक वस्तु पर केंद्रित करो कुछ समय बैठ के, तो किसी दूर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे, तो वो कहते हैं उस पर ध्यान आप केंद्रित करो। तो लेकिन जब ये बाह्य क्रिया है, क्योंकि आप बाहरी किसी वस्तु को देख रहे हो तो आपका मन बाहर की तरफ रहा। लेकिन हमें ये गलत सिखाते हैं लोग कि इस तरह का जो ध्यान सिखाते हैं वो गलत सिखाते हैं। सही प्रक्रिया क्या है पहले मैं बताता हूँ इसको, ध्यान के बारे में। क्योंकि मन का जो स्वभाव होता है हर समय बाहर देखना होता है। क्योंकि जो कुछ भी हम देख रहे हैं आँखों से, कानों से सुन रहे हैं, वो सब बाहरी है, मतलब बाहरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम ग्रहण करते हैं। इससे हमें मुक्ति चाहिए, तो हमें अंदर की तरफ देखना है। मतलब मन को अंदर की तरफ देखने की प्रक्रिया ऐसी बनानी है कि मन हमारा अंदर की तरफ देखे। तो इसीलिए सबसे पहले जो सही प्रक्रिया ये होती है कि आप अपनी सांसों को देखो, क्योंकि सांस नीचे आ रही है, जा रही है, बार बार सांस आ रही है, जा रही है। कुछ मिनट के लिए, कुछ समय के लिए एक चित्त होके आप सांसों को देखो। लेकिन ये भी प्रक्रिया स्ट्रेस में नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए, आपकी सिटिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपके अंदर जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक होना चाहिए आपका, और ऑक्सीजन का लेवल भी बॉडी में बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसीलिए पहले थोड़ी एक्सरसाइज करो, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल है, मात्रा है, वो पर्याप्त हो। नहीं तो मन फिर विचलित होगा, वो आपको बैठने नहीं देगा। तो पहले पूरी तरीके से रिलैक्स होके हमें कहीं एक जगह बैठ जाना चाहिए, और हो सके तो आप जिस इष्ट को मानते हो, चाहे भगवान शिव को मानते हो, विष्णु को मानते हो, पहले स्मरण करो उसका, और दूसरा फिर गुरु का स्मरण करो। 5 मिनट करने के बाद फिर आप शांत हो जाओ, और शांत होने के बाद आप सांसों को देखो। बस सांसों को देखते रहो। ये भी प्रक्रिया एक पहली शुरुआत है, लेकिन जब आप सांसों को देखोगे, सांस नीचे गई,
फिर ऊपर आई, फिर गई, फिर आई। तो इस प्रक्रिया से मन की जो अंदर को देखने की क्षमता एक विकसित होती है और धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है हमें, और ये भी बाद में छोड़ना पड़ता है। अब ध्यान स्वतः घटित होता है, जैसे मैंने पहले ही कहा, क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ये तो मात्र उसको एक आधार देने के लिए हम कहते हैं कि सांसों को देखो या कोई मंत्र जपो या ध्यान करो, ये केवल प्रक्रिया है। लेकिन ध्यान स्वतः घटित होता है जब हम बैठते हैं कुछ समय के लिए। तो ये हर व्यक्ति की जो शांति स्थिरता की जो लेवल है उसका, उस पर डिपेंड करता है। कई लोगों को ध्यान कुछ ही मिनट में घटित हो जाता है, बैठने से वो शांत हो जाता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको काफ़ी समय लगता है, मतलब 1 घंटे तक वो बैठे रहेंगे तब जाके ध्यान कहीं घटित होगा। मतलब ध्यान घटित होने की भी पहचान क्या है कि आप उस समय आपका मन बिल्कुल शांत होगा और विचार शून्य स्थिति आ जाती है। तो विचार शून्य स्थिति वो वास्तव में ध्यान घटना होता है, और इस समय मन बहुत शांत होता है तो स्वाभाविक है नींद आना। तो जैसे ही ध्यान घटित होता है तो लोगों को अक्सर करके नींद आ जाती है, और मैंने देखा है स्वप्न भी आने लगते हैं, क्योंकि मन वहाँ शांत हो गया। तो ये प्रक्रिया जब बहुत लंबे समय तक हम करते हैं तो एक ऐसी धारणा बनती है कि वो शरीर से अलग की अवस्था है, और वो एक क्रिया घटित होती है। मतलब समाधि स्वतः ही लंबे समय तक ध्यान घटित होता है तो समाधि घटित हो जाती है। उस समय आपको वास्तविक आप क्या हो, मूल स्वरूप, एक झलक उसमें मिलती है। तो इसके बीच में जो नेट पे मैंने बहुत सारे ये देखे सिखाने वाले, वो कहते हैं कि इस तरह का रंग दिखाई देगा ध्यान में, ये चीज़ दिखाई देगी, फिर कोई आवाज़ सुनाई देगी। तो ये जितने भी रंग हैं, देवी देवता जो ध्यान में आते हैं, वो केवल हमारे अंदर जो कचरा जमा है वही है, क्योंकि ये ध्यान नहीं है। ये अंदर का कचरा बाहर निकलता है। ध्यान में अगर विचार आ रहे हैं तो भी गलत नहीं है, क्योंकि विचार स्वाभाविक है आना। हमारे अंदर विचार हैं तो वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी आदत बैठने की पड़ गई, क्योंकि विचार तो पहले ज़्यादातर लोगों को बैठने ही नहीं देते, एक जगह बैठेंगे तो कुछ समय बाद उठ जाते हैं वो। तो विचार आने दो, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि विचार भी हमारे अंदर ही हैं। जो हमने पहले से बहुत सारी यादें संचित कर रखी हैं वो विचारों के रूप में मन से उठती हैं। लेकिन जब बहुत लंबे समय तक आप ध्यान करोगे तो ये विचार आने कम होते चले जाते हैं। धीरे धीरे देखोगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि विचार भी वही आते हैं कि जो 1-2 दिन के होते हैं। जैसे अगर आज मैंने सुबह किसी को देखा, किसी से बात की, तो ध्यान में वो चीज़ आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 5 साल पहले की आ जाए, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है, वो नष्ट हो गई। लंबे समय तक ध्यान से जितनी भी स्मृतियाँ होती हैं अंदर की, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, और एक ऐसी शांति आ जाती है व्यक्ति के अंदर। क्योंकि शुरुआत में तो ये परेशान करता है मन, लेकिन बाद में ये मन को आदत पड़ जाती है उस शांति में रहने की। इसीलिए ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी भी ध्यान के बिना नहीं रह सकता। तो ध्यान से ही आप एक स्थिरता, एक शांति को प्राप्त कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन तब तक कर सकता है कि जब तक वो ईमानदार न हो, उसकी कामनाओं से रहित न हो। क्योंकि जब तक हमारे अंदर कामनाएं भरी रहती हैं तब तक वो मन को स्थिर नहीं होने देती। बेईमानी करते हैं तब भी वो बेईमानी, दूसरों को दुख देते हैं तब भी वो मन को स्थिर नहीं होने देती। और ध्यान कोई कुछ नहीं है, मन को स्थिरता है, अपनी स्वतः की स्थिरता है, तो वो एक तरीके की शांति है। तो जब हम कुछ नहीं चाहिए में चले जाते हैं तो मन स्थिर हो जाता है। एक
स्वतः अनुभूति होती है जीवन की, कि मैं शरीर से रहित, इस संसार में जो भी दिख रहा है इससे रहित मैं हूँ, मैं एक चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ और शांत हूँ। ये ध्यान का परिणाम है। तो ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि एक दिन ध्यान कर लिया, कभी 10 मिनट बैठ लिए, तो इससे कुछ नहीं होगा। आप सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जीवन हूँ, चैतन्य हूँ और खुद ही आनंद स्वरूप हूँ, खुद शांत हूँ। ये जब धारणा बनती है और आप बैठते हो तो ये चीज़ स्वतः घटित होती है। यही ध्यान है, यही ध्यान की सही प्रक्रिया है। बाकी जितनी भी प्रक्रियाएं बताई गई हैं, क्योंकि ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान कुछ न करने में है। जब हम कुछ नहीं करने में बैठ जाते हैं कुछ समय के लिए, तो स्वतः ही मूल स्वरूप में ये मन चला जाता है और शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है। यहाँ पर कोई भय नहीं होता, ध्यान में कोई भय नहीं होता, मूल स्वरूप में आत्मा में कोई भी भय नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा देखा है कि ध्यान करते वक्त मन भयभीत होता है। क्यों होता है? कि पुरानी यादों से जो स्मृतियां हैं उनके कारण भयभीत होता है। लेकिन जब हम उसको लगातार करते रहते हैं तो स्मृतियां भी नष्ट हो जाती हैं, जो मेमोरीज हैं पुरानी वो नष्ट हो जाती हैं, फिर हमें भय भी ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हर रोज़ ज़िंदगी में कम से कम 1 घंटे सबको ध्यान जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान की स्तुति करते हो तो करो, 5 मिनट वो करो, जप कर रहे हो तो 5 मिनट जप करो, लेकिन आप 1 घंटे कम से कम दिन में ध्यान करो। तो जब वो आपकी खुद की कमाई है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। बाकी सबको छीन सकता है, आपके धन को छीन सकता है, लेकिन जो आपकी स्थिरता है, आपका होनापन है, उसको कोई संसार में छीन नहीं सकता है। और उसकी यही प्रक्रिया है कि हम भगवान का स्मरण करें, उसका ध्यान करें और अपने मूल स्वरूप में स्थित हों। तो जब लंबे समय तक ये चीज़ आप करोगे, ध्यान करोगे, तो फिर आपको बैठने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर चलते फिरते, खाते पीते हर जगह आपकी स्थिरता हो जाती है। ध्यान स्वतः घटित होता रहता है, लेकिन ये लंबी प्रक्रिया है। कम से कम आप उसमें कई साल दोगे, तब जाके ये स्थिति आपकी आएगी। नमस्कार।